कि भगवान को ज्ञान जरूरी है, भगवान को ज्ञान चाहिए या फिर प्रेम। भगवान की पूजा ज्ञान से करनी चाहिए कि प्रेम से? भगवान को पहले भोग किसका लगाएं, किसका भोग लगाना चाहिए? पहले आरती कर लें कि पहले भोग लगाएं? क्या करें? पहले क्या करना चाहिए? पहले क्या करना चाहिए? आरती। और कोई भोग लगाए तो क्या गलत हो जाएगा? आप पहले भोग लगा दें और बाद में आरती करें तो गलत हो जाएगा, और पहले आरती कर लें बाद में भोग लगाएं तो गलत हो जाएगा। बोलो। आप अपने बच्चे को दूध पिला के नहलाती हो कि नहला के दूध पिलाती हो? जोर से। कोई नियम है? बोलो मेरी माँ, कोई नियम है? आप अपने बच्चे को उसे नहला कर दूध पिलाती हो कि बिना नहाए दूध पिला देती हो? छोटा सा बच्चा जो माँ का दूध पीता है उसकी बात कर रहा हूं। कब पिलाती हो? नहला के, बिना नहाए? जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाने में ये नहीं देखती कि ये नहाया है कि नहीं, क्योंकि वहां प्रेम अधिक है। जहां प्रेम अधिक हो जाता है वहां मर्यादाएं नहीं होती, फॉर्मेलिटीज नहीं होती। जहां फॉर्मेलिटी है वहां प्रेम नहीं। इसलिए भगवान से प्रेम कीजिए। गोपियां बिना नहाए भी माखन खवाती तो कन्हैया खाते थे, क्योंकि प्रेम है। और आप नहवा के भी खिला रहे हैं तो नहीं खा रहे हैं, क्यों? भगवान से प्रेम करना चाहिए। किसकी तरह? बताओ, भगवान से प्रेम किसकी तरह करना चाहिए? किसकी तरह? किसकी तरह? हाँ? किसकी तरह? चलो ये बताओ, आप सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? आप। किससे ज्यादा प्रेम करते हैं आप मैया? किससे? आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं अपने बच्चों से। झूठ ना बोलो। आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। आप मतलब मैं सबकी, आपका मतलब सब नहीं, जो करते हैं वो समझें। हम सबसे ज्यादा प्रेम अपने बच्चों से करते हैं। बच्चों से प्रेम करने के बाद पत्नी और पति से, या कोई का पत्नी और पति से पहले हो सकता, फर्स्ट नंबर पे पति पत्नी या सेकंड नंबर में बच्चे। किसी के घर में फर्स्ट नंबर पे बच्चे, सेकंड नंबर पे पति पत्नी, वो आपके हिसाब से देख लो, पर है इसी के बीच का खेल। फिर धन दौलत, मकान दुकान से प्रेम, खेत खलिहान से प्रेम, प्रॉपर्टी। फिर माता पिता से प्रेम, दोस्तों से, पड़ोसन से, पड़ोसियों से, रिश्ते नाते, परिवार, बहुत सारा हम लोगों ने अपना नेटवर्क फैला रखा है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि जितना प्रेम आप अपने बेटे से करती हो या करते हो, क्या उतना भी भगवान से है या उतना नहीं? चलो आधा, 50%, आधा है, 50%। मैया करती हो भगवान से प्रेम? कितने %? जितना बेटे, आपके बेटा है 1 2 1 है, तो जितना बेटे से करती हो उतना भगवान से है कि उससे आधा है? आधा है? आधा भी हो जाएगा ना मेरी माँ तो कल्याण हो जाएगा। पर विडंबना ये है कि आप आधा भी नहीं कर पाते।
आप लोग मंदिर जाते हैं, क्या लेके जाते हैं? थाली में फूल, जल, तुलसी, मिठाई, है ना, केला इत्यादि फल, और भगवान को जाके चढ़ा देते हैं। आपके घर में गोपाल जी हैं? हैं? भोग लगाती हो कभी कभी? तो आप भी अपने बेटे को कभी कभी खिलाती रही होंगी। भगवान को भोग कभी कभी लगाते हैं और कह रहे हैं बेटे से आधा प्रेम भगवान से करते हैं। जहां प्रेम होगा वहां कभी कभी नहीं होगा। यदि कभी कभी है तो ये प्रेम नहीं। छोटे से बच्चे को मां कभी कभी दूध पिलाती है कि रोज? रोज उसको देखती है कि कभी कभी? आप अपने बेटे को कभी कभी देखती हो कि रोज? बेटे को ना देखो तो चैन नहीं पड़ता। बेटे को ना देखो तो तुझे ना देखूं तो चैन आता नहीं। बस जैसे बेटे को ना देखने से माँ बेचैन हो जाती है, ऐसे भगवान को ना देखने पे जी बेचैन हो जाए, यही प्रेम की पहचान है। बेचैनी बढ़ने लगी है मिलन की, ये प्रेम है। जिससे प्रेम होगा उससे मिलने के लिए जी तड़पेगा, तरसेगा, चाहत बढ़ेगी, ये प्रेम है। आपके घर में गोपाल जी किस किस के घर में है? हाथ उठा लो। सबके घर में? आपके घर में नहीं गोपाल जी? आप लोग गोपाल जी को भोग लगाती हो मेरी माँ? रोज रोज कैसे लगाती हो? जाके 2 रोटी या 2 पूड़ी या 2-4 पूड़ी रख देती हो, खा लो। हाँ या ना? ऐसी ना? तो आप भी अपने बच्चे के सामने रख दिया करो, थाले खा ले। नहीं, छोटे से बच्चे के सामने थाली सजा के रखोगे खाएगा ही नहीं। जब तक उसे माँ खिलाती है बेटे को, यही माँ का प्रेम है। भक्त खिलाए अपने हाथ से भगवान को, यही भक्त का प्रेम है। अब आप लोगों ने ये मेंटलिटी बना रखी है, ये सोच बना रखी है कि भगवान तो खाते ही नहीं। जब आपने ये सेट कर रखा है दिमाग में कि ये खाते ही नहीं, आपने ये सेट कर रखा है ये पीतल की मूर्ति है, तो फिर उसे भगवान क्यों कहते हो? आप तो खुद 2 नाव में सवार हो। आप कितने नाव में सवार हो? 2। कैसे? आपके घर में गोपाल जी हैं, सबके घर में आपने हाथ उठा के स्पष्ट कर दिया गोपाल जी हैं, लेकिन आप गोपाल जी को, अपने घर के गोपाल जी को, आपको लगता है ये तो मूर्ति है, ये तो पीतल है, ये तो धातु है। यदि आपके अंदर धातु का भाव, पीतल का भाव है, तो फिर तो आपने बिठाया क्यों है? और कहते हो कि भगवान है। जब भगवान मान लिया तो कोई किंतु परंतु नहीं। और किंतु परंतु है तो पहले वो किंतु परंतु पहले वो क्लियर कर लो। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। हम ये नहीं कहते कि डायरेक्ट आप भगवान को घर ले जाओ। भगवान को घर तब ले जाना, भगवान की पूजा तब करना जब पूर्ण विश्वास भगवान पे है, पूरा ये फोकस हो जाए कि सब कुछ यही कर रहे हैं, इनकी सेवा करने वाला कोई नहीं। आपने अपने दिमाग में ये सेट कर रखा है ये पीतल है, ये पत्थर है, ये तो मूर्तियां हैं महाराज जी। कोई मूर्ति खाती है क्या? जब खाती नहीं है तो घर में रखे क्यों हो? सजाने के लिए, घर की शोभा बढ़ाने के लिए, या फिर इसलिए कि दुनिया आपको भक्त कहे इसलिए? ये तो पाखंड हो गया, यही तो ढोंग है, यही तो पाखंड है। मेरी माँ
भगवान की भक्ति, जो आपके छोटे से गोपाल जी हैं ना, वो भी बोलते हैं, वो भी खाते हैं, बस खिलाने वाला वो माँ का प्रेम चाहिए। माँ बच्चे को प्रेम से खवाए तो बच्चा खाता है, भक्त भगवान को खवाए तो भगवान भी खाते हैं। और जो गोपाल जी हैं उनमें और जगन्नाथ जी में, बिहारी जी में, द्वारिकाधीश में कोई अंतर नहीं है। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, यही श्रीमन नारायण है मान लो, यही गोविंद, यही जगन्नाथ जी, द्वारिकाधीश जी, यही है। मानो तो सब हैं और नहीं मानो तो कुछ नहीं है। तो आपके घर के जो गोपाल जी हैं उन्हें श्रद्धा से तोड़ो रोटी, भाव बनाओ, भाव आंखें बंद करो और भाव बनाओ के नाच भोजन कीजिए। ऐसा एक कल्पना किए कि इमेजिन करिए, अपने मन मंदिर में एक कल्पना करिए कि आपके अंदर भगवान श्री कृष्ण हैं और आप भोग लगा रहे हैं और वो खा रहे हैं, इस रूप में खा रहे हैं। भगवान भावग्राही हैं, वस्तुग्राही नहीं है। भगवान वस्तु नहीं ग्रहण करते, वस्तु के पीछे का भाव ग्रहण करते। पुष्पों में क्या होता है? अच्छा बताइए, पुष्पों में शहद होता है या नहीं? हाँ या ना? पुष्पों में हनी मीन्स शहद होता है या नहीं? हाँ या ना? तो फिर आप और हम सारा पुष्प तोड़ के लाएं और मिक्सी में डालें, तो पीस दें और निकालें, हनी निकल, हनी कहाँ चली गई? शहद निकलेगी। पुष्प में हनी मीन्स शहद होती है, परंतु पुष्प की शहद निकालेगा कौन? कौन कौन कौन? मधुमक्खी। हर पुष्प में शहद होता है, इसलिए मधुमक्खी पुष्प में बैठती है और वो अपना रस निकाल के तुरंत अपने छत्ते की तरफ भाग जाती है। हाँ या ना? हर पुष्प में शहद होता है, पर निकाल केवल एक ही शक्ति है। दुनिया का कोई साइंस, कोई वैज्ञानिक, कोई व्यक्ति आज तक शहद ना निकाल पाया, शहद ना बना पाया। असली शहद कोई बना पाया हो मशीनों से, अपनी टेक्नोलॉजी से, तो बता दो। हर पुष्प में शहद होती है, जैसे हर पुष्प की शहद केवल मक्खी, मधुमक्खी निकालती है, उसी प्रकार आपकी रोटी, आपकी थाली में जब भगवान को भोग लगाने आप जाते हैं तो आपका जो भाव होता है वो भाव की शहद भगवान उसे ग्रहण कर लेते हैं। पुष्प छूट गया, शहद निकल गई। उसी प्रकार भगवान ने भाव ग्रहण कर लिया, रोटी, दाल, चावल, साग, सब्जी छोड़ दी, तुम खाओ। निकाल लिया रस। किसका रस? तुम्हारे प्रेम का रस, तुम्हारे भाव का रस। कहते हो भगवान खाते नहीं, खाते हैं मेरी माँ। भगवान तो मधुमक्खी है ना। तुम पुष्प बनो तो सही, तुम्हारे भीतर का प्रेम वो ग्रहण कर लेंगे। तुम मधुमक्खी, तुम पुष्प बनते ही नहीं। इसलिए पुष्प का एक नाम है मन, जिसे सुमन कहते हैं। पुष्प को क्या कहते हैं? सु मतलब सुंदर, सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। जब आपका मन सुंदर होगा, निर्मल होगा, पवित्र होगा, कपट रहित, छल रहित, जब मन शुद्ध निर्मल होगा तो आपका मन ही पुष्प बन जाएगा। और जब मन पुष्प बन गया तो उस पुष्प में से शहद परमात्मा रूपी मधुमक्खी ग्रहण कर लेगी। ईश्वर ने उस भाव की शहद को खींच लिया। भगवान के खाने का ढंग अलग है, ग्रहण करने का ढंग अलग है। भगवान हमारी तरह नहीं खाते, हम जैसे खाते भगवान हमारे जैसे थोड़ी हैं। हम लोग तो माँ के गर्भ से पैदा होते हैं। आप लोग अपनी माँ के पेट में थे कि नहीं? हाँ या ना? 9 महीने उल्टा लटके थे, मलमूत्र के गड्ढे में पड़े थे या नहीं? माँ के पेट में कोई मखमल के गद्दे बिछे हैं? कहाँ रहता है? मलमूत्र ही तो रहता है।
कई बार डॉक्टर कहता बच्चे के मुंह में गंदा पानी चला गया, ये पानी क्या है? मलमूत्र चला जाता है। वही खा खा के 9 महीने तुम रहे हो। जैसे हमारा तुम्हारा जन्म हुआ ना माँ के पेट से, ऐसे भगवान का जन्म नहीं होता। भगवान तो प्रकट होते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। तो भगवान का संसार में आने का ढंग भी अलग है, रहने का ढंग भी अलग है, लीलाएं भी गोवर्धन उठाते हैं। तो जब उनकी हर चीज अलग है तो उनका खान पान भी तो अलग ही होगा, हमारी तरह थोड़ी खाते होंगे। और तुम अपनी तरह सोचते हो वो हमारी तरह खाएं तो माने कि भगवान है। भगवान मधुमक्खी की तरह खाते हैं। पता ही नहीं चलता कि मधुमक्खी बैठ के पुष्प से ले क्या रही है। आप कितना भी कैमरा लगा लो पता ही नहीं चलेगा ये सोख क्या रही है। पुष्प के किस अंग में शहद है, कहाँ है, कैसी है, वो केवल मधुमक्खी अपने ढंग से ठीक करती है। बस मेरी माँ, इसलिए अपने घर के गोपाल जी में आप लोग ना कई बार ये कहते हैं कि वहाँ के भगवान ज़्यादा फेमस हैं, वहाँ चलो, वहाँ नहीं। भगवान कहीं के हों, कण कण के हों, आपके जो गोपाल जी हैं उनमें और जगन्नाथ जी में कोई अंतर नहीं है। उनमें और बिहारी जी में कोई अंतर नहीं। आप लोग तो छोटे भगवान को भी छोटा बड़ा बना देते हैं। ये हमारे छोटे भगवान जी हैं घर वाले, वो बिहारी जी बड़े। अरे भगवान छोटे बड़े नहीं। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारे गोपाल जी छोटे हैं, जरा बड़े से ले आए। तो क्या बड़े से ले आने में क्या हो जाएगा? क्या छोटे जो कर सकते हैं वो बड़े नहीं करेंगे, या बड़े जो कर सकते हैं वो छोटे नहीं? अरे भगवान कोई छोटा बड़ा नहीं होता मेरी माँ। हमने साधु संतों के मुंह से सुना है, संतों के पास कितने बड़े भगवान होते हैं नहीं पता? कितने बड़े? कई संत ऐसे हैं उनके पास सालिग्राम जी कितने बड़े हैं, कितने बड़े? सरसों का दाना कितना बड़ा होता है? सरसों का जो दाना होता है उस दाने से भी छोटे साइज के सालिग्राम जी गंडकी नदी में मिलते हैं। तो संत लोग क्या करते हैं, कुछ संत वो छोटे से सरसों के बराबर ठाकुर जी लेते हैं, उनकी पूजा करते हैं और पूजा पाठ करके उन्हें रखते कहाँ हैं? अपनी आँखों में। आँखों को ऐसे करते हैं ऐसे, और यहाँ पे सरसों के दाने के रूप में जो ठाकुर जी हैं उनको रख लेते हैं और चलते फिरते सोते जागते ठाकुर जी उनकी आँखों में बसे रहते हैं। ये संतों का भाव है। भगवान छोटा बड़ा नहीं है। आज का आदमी इतनी मूर्खतापूर्ण बात करता है, सुनने में हंसी आती है। क्या बताएं? ये सब इसलिए हो रहा है कि आपको प्रेम नहीं है भगवान से। प्रेम होता तो इतनी फॉर्मेलिटियां ना होती। प्रेम जरूरी है। सालिग्राम भगवान सबके पास होते हैं। आपके पास सालिग्राम जी हैं या नहीं? कहाँ पर हैं? मंदिर में? आपके पास सालिग्राम जी हैं? बोलो। नहीं हैं? आपके पास सालिग्राम जी हैं? नहीं हैं? अभी हम बताएंगे कहाँ है। ये भैया सालिग्राम जी हैं आपके पास? कहाँ? हम सबके पास 2 शालिग्राम जी हैं। कहाँ? मेरी आंखों को ध्यान से देखो। मेरी आंखों के बीच में 2 काले काले जो गोल सर्कल हैं। ठाकुर जी शालिग्राम भगवान भी तो ऐसे ही होते हैं ना, गोल गोल, बिल्कुल गोल गोल जैसी आंखों की है। सबकी आंखों में भगवान बैठे हैं, बस देखने का नजरिया है। आप कहते हैं हमारे भगवान घर में है। भगवान घर भर में नहीं होते, और घर में भगवान को रखना भी नहीं चाहिए। भगवान को तो मन के मंदिर में रखना चाहिए। यहाँ वो घर तो तुम्हारा छोड़ी है, वो तो छूट जाएगा। ये तुम्हारा घर है ना? शरीर भी एक घर है। बताओ शरीर घर है या नहीं? शरीर घर है या नहीं? जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। शरीर एक घर है और इस घर में किसका होना जरूरी है? तो आपने उस घर में रखा है
जैसे घर में आप कभी ताला भी लगा देते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम घर से बाहर जाएं तो भगवान जी को कहाँ रखें, कहाँ ले जाएं, कैसे रखें, कैसे ले जाएं। अरे मेरी माँ, भगवान को सदा गोपाल जी, आपके ये माना कि गोपाल जी हैं, इनको अपने घर में रखो ठीक है, पर इनको एक रूप को अपने मन मंदिर में रखो, ताकि आप जाया आया करो तो आपके हृदय के मन मंदिर में ठाकुर जी आपके संग जाया करें, आया करें। मन मेरा मंदिर, मन को मेरा, अपने मन को मंदिर बनाओ। और भगवान बाहर का विषय नहीं है, भीतर का विषय। आपके भीतर वृंदावन है, भाव बनाओ कि बिहारी जी हमारे भीतर हैं, हम दर्शन कर रहे हैं। आप बिहारी जी को देखते हैं कि नहीं? आप में से कितने लोगों ने बिहारी जी को देखा है? आपने नहीं देखा? देखा तो कितनी देर देखा था आपने? आप लोग जाते हैं मंदिर, जाके तुरंत अपनी आंखें मूंद लेते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ी लिस्ट भी तो जाती है ना, तैयार हो, ये भगवान हम भिखारी लोग आ गए, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। भिखमंगे बन के ना जाया करो। जब देखो मांगती रहते हो भगवान से, थोड़ी भी लाज शर्म नहीं है आदमी को। इतना दिया फिर भी संतोष नहीं है, फिर भी भगवान ये दे दो, वो दे दो। भगवान से मांगा ना करो। जहां प्रेम होता है ना, वहां कोई चाहत नहीं होती। सच्ची बताना, जहां प्रेम है वहां कोई, और जहां चाहत है वहां प्रेम नहीं। प्रेम निस्वार्थ होता। भगवान से जब भी हरि जी के दर्शन करने जाओ, जगन्नाथ जी का दर्शन, राधा रमण जी का दर्शन करने जाओ, तो पहले तो अपनी आंखें खोल खोल के उन्हें खूब देर तक देखो, 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 देखो। अरे साल भर बाद आए हो, महीने भर बाद आए हो, 10 साल बाद आए हो, पहली बार आए हो, और जाके आंखें बंद कर ली थी तो घर में ही कर लेते, आंखें तो तुम्हारी घर में भी बंद हो जाती। ये वृंदावन है, यहाँ आंखें बंद करने नहीं आए, यहाँ तो आंखें खोलने आए हैं। यहीं तो आंखें खुलती हैं, और यहाँ ना खुली तो कहीं नहीं खुलेंगी। यहाँ भी आंखें तुम्हारी ना खुली फिर नहीं खुल सकती कहीं। यहाँ आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो आंखें खोलने की जरूरत है। तो बिहारी जी के दर्शन करने जाओ तो आंखें बंद नहीं, खूब जी भर के देखो। और देखो नहीं, इतना देखो भगवान को, इतना देखो भगवान को कि कई लोग कहते हैं ना, ऐसे देख रहे हैं जैसे पी जाएंगे। आंखों से पी जाओ, केवल मुंह से नहीं पीते हम। भगवान को आंखों से इतना देखो कि पी जाओ अपनी आंखों से। और भगवान को देखते देखते इतना देखो कि भगवान मंदिर से निकलकर आपके मन मंदिर में आकर बैठ जाए। फिर तो आप गाड़ी में जा रहे हैं तो भी आपको बिहारी जी का स्मरण, नाम लेती आपके हृदय में बिहारी जी प्रकट हो जाइए। दर्शन किया आपने तो आपके हृदय में बिहारी जी प्रकट हो जाएंगे। और जाके आंखें बंद कर ली, लिस्ट सुना दी, ये भगवान बहू के बेटा हो जाए और छोरा की नौकरी लग जाए, ये ऐसा ऐसा हो जाए। ये सब मांगने की जरूरत नहीं है। भगवान से प्रेम होगा तो मांगना नहीं पड़ेगा। फिर आप कहेंगे कि महाराज जी भगवान से नहीं मांगे तो किससे मांगे? अरे भगवान से प्रेम करो, प्रेम करने वाले को मांगना नहीं पड़ता। बिना मांगे वो दे देंगे भगवान, जिसकी तुमने कभी कल्पना ना की होगी, कामना ना की होगी। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। बिना मांगे भगवान देंगे, तुम्हें जरूरत क्या है मांगने की? बस भगवान के आश्रित होना सीखो। भगवान के क्या सीखो मेरी माँ? हम किसके आश्रित हैं? आप लोग किसकी रोटियां खाते हैं? अपनी कमाई की, अपने पति की, या फिर और किसी की? आप किसकी रोटियां खाते हैं? सदा भाव यही रहे कि हम भगवान की कृपा की रोटियां खाते हैं। आप लोग क्या क्या खाते हैं?
बोलो, बताओ आप रोज घर में अपने क्या बनाते हैं खाने में? सब्जी, रोटी, दाल, चावल, कभी कभी खीर वीर भी बनती होगी कि रोज बनती है? कभी हलवा भी बनता होगा कि रोज बनता है? कभी 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 हम विशेष व्यंजन बनाते हैं। एक दिन आप लोग अपने घर में जिस दिन भी विशेष व्यंजन बनाना, जैसे खीर बनाओ, पूड़ी बनाओ, रोटी, जो भी आपने कोई विशेष चीज़ बनाई है, तो एक दिन आप ऐसा करना कि एक थाली में अपना सारा विशेष व्यंजन निकालना, खीर, रोटी, दाल, चावल, सब्जी, जो भी है, घी है, शहद है, जो भी है, सब निकालना और भोग लगाने जाना ठाकुर जी को। और भगवान से एक बात कहना कि हे प्रभु, ये जो खीर आज बनी है ना, ये जो हलवा आज बना है ना, ये जो रोटी, ये सब्जी, ये दाल, ये जो है ना, ये हमारी कमाई का नहीं है, ये हमारी मेहनत का नहीं है। ये सारी रोटियां, ये सारा भोजन जो हम रोज खाते हैं, ये हमारी मेहनत से नहीं आता। कई लोग कहते हैं ना, हम अपनी मेहनत की रोटियां खाते हैं। ठीक है, व्यवहार जगत में ये बात कही जाती है कि हम अपनी मेहनत की रोटियां खाते हैं। व्यवहार में कहो कि ये मेरी मेहनत की, मैं बेईमानी की रोटियां नहीं खाता। व्यवहार में कहो कि मैं मेहनत की खाता हूँ, पर भगवान से सदा ये कहते रहो कि नाच मेरी मेहनत बताओ। इस संसार में कितने लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं। ये दोपहरी में ना, गर्मियों में दोपहरियों में काम कर रहे हैं, जहां हम लोग कूलर एसी की हवा में आनंद से बैठे हैं, उसी समय मजदूर लोग धूप में काम करते हैं। पूरी दोपहर उनके धूप शरीर में पड़ती है। इतनी मेहनत करने के बाद भी वो अपने बच्चों को अच्छा भोजन नहीं दे पाते। तो आप ये ना सोचें कि मेरी मेहनत की रोटियां मैं खा रहा हूं ना प्रभु। मेहनत तो बहुत लोग कर रहे हैं, पर कुछ लोगों का तो पेट भी नहीं भर रहा है। सुबह खाते हैं तो शाम का जुगाड़ नहीं है, क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे? ऐसे भी लोग हमारे देश में। तो आप रोज ये कहा करो कि हे प्रभु, ये जो रोटियां हैं, ये जो भोजन है, ये मेरी मेहनत का नहीं गोविंद, आपकी कृपा का है। जब भी रोटियां खाया करो तो एक बार कन्हैया को स्मरण जरूर किया करो, कन्हैया ये रोटी में जो घी चुपड़ के आज मैं खा रहा हूँ, ये मेरी मेहनत का नहीं है गोविंद, आपकी कृपा की रोटियां खा रही हूँ या खा रहा हूँ। भोजन करते समय भी भगवान की कृपा को महसूस करो, भगवान की कृपा को महसूस करो। हमारे जीवन में जो हो रहा है वो हमारी मेहनत से नहीं। बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत लोग दौड़ रहे हैं, सफलता वही पा रहे हैं जिन पर भगवान की कृपा है। अब आप हमसे एक सवाल कर सकते हैं कि महाराज जी, अमेरिका, जापान, लंदन के लोग तो भगवान को मानते ही नहीं। अमेरिका, जापान, लंदन, पेरिस इत्यादि के लोग तो भगवान को मानते ही नहीं। फिर तो वो बड़े पैसे वाले हैं, बड़े सक्सेस हैं, बड़े सफल हैं, और हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, फिर भी रोटियों को परेशान है, फिर भी कष्ट में जीवन गुजर रहा है। ये सवाल आप हमसे कर सकते हैं। तो इसका उत्तर ये है कि देखो, कई बार ऐसा होता है, कई बार लोग कहते हैं ना, मैं भगवान को नहीं मानता। सुनना, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो दे रहा हूं। कई बार कुछ लोग कहते हैं मैं भगवान को नहीं मानता, लेकिन मैं अच्छा काम करता हूं। मैं भगवान को नहीं मानता। एक सज्जन थे, वो भगवान को नहीं मानते थे, भगवान को नहीं मानते थे, लेकिन वो सदा दीन दुखियों की सेवा करते थे, लेकिन वो सदा दूसरों का दुख दर्द समझते थे, वो सदा लोगों के काम आते थे। तो उन लोगों को जब वो मर कर के गए तो भगवान ने
उन्हें अमेरिका, लंदन, जापान में धनवान बना के भेज दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पुण्य तो किया है, काम तो अच्छा किया है। उस अच्छे काम के बल पे उन्हें भगवान ने धनवान बनाया है, लेकिन वो भगवान को नहीं मानते थे, इसलिए भगवान ने भारत भूमि से दूर भेज दिया है कि तुम तो मानते नहीं थे, इसलिए जाओ वहाँ। भारत भूमि में आपका जन्म हुआ है, इस भूमि में जन्म लेने का अर्थ ही भगवान को पाना है। लेकिन आज लोगों का उद्देश्य क्या है? महाराज जी पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। अरे पैसा अमेरिका, जापान, लंदन, विदेशों में बहुत पैसा है। उन लोगों के तो टॉयलेट भी सोने के हैं। मैंने सुना दुबई में कुछ लोगों के घर सोने के हैं, कारें सोने की हैं, गाड़ियां सोने की हैं। सोना बहुत है, खूब ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। तो क्या ये बांध कर ले जाएंगे सोना? इस धरती में आने का उद्देश्य मेरी माँ सोना, चांदी, पैसा, हाँ पैसे की ज़रूरत है, हमारी ज़रूरतें पैसों से पूरी होती हैं। उतना पैसा हो जितनी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, है ना? ज़रूरतें पूरी कर लो, हो गया। रोटी, कपड़ा, मकान, ये शिक्षा, ये सब की ज़रूरतें हैं, ये सब पूरी कर लो। इच्छाएं तो बड़े बड़े लोगों की पूरी ना हुई, इसलिए ज़रूरतें पूरी कर लो। और भारत भूमि में जन्म लेने का अर्थ है कि भारत भूमि में जन्म लेकर भगवान को ना पाया तो फिर भारत भूमि में जन्म लेना व्यर्थ चला गया। ये कई जन्म के पुण्य के बाद मनुष्य का शरीर तो मिल जाए, पर वो भी मनुष्य का शरीर भारत में मिल जाए बड़ा कठिन है। पैसों से, धन से भक्ति की तुलना नहीं करना चाहिए। अब आप कहते हैं महाराज जी ये भक्ति करने से क्या होता है, वो तो बहुत पैसा कमा रहे हैं। आपको पता ही नहीं है कि भक्ति का आनंद कितना है। आपने सोचा सुना स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए, उन्हें बहुत सारा लोभ दिया गया था कि आप पैसे लो और यहीं अपना ज्ञान दो और यहीं रहो, खूब गाड़ी घोड़ा, खूब हम आपको शादी विवाह भी यहीं कर लो। स्वामी जी ने कहा नहीं, हम भारत के लोग हैं, हम पैसों के लिए अपना धर्म नहीं बिगाड़ते, हमारे यहाँ पैसों की कोई वैल्यू नहीं है। ये याद रखो मेरी माँ, ये दुनिया वालों के पास तो आज पैसा हो गया, नहीं इस धरती में सबसे ज्यादा पैसा केवल भारत में था, इसलिए सोने की चिड़िया कही जाती थी। सारी दुनिया से ज्यादा वो तो अंग्रेजों ने, मुगलों ने लूट लिया हमारे देश को, वरना दुनिया में कहीं पैसा जितना हमारे देश में था, जितना आर्थिक मजबूती हमारी थी, किसी की नहीं थी। हमारे देश में गरीबी का कोई नामो निशान नहीं था, कोई गरीबी नहीं थी, सोने की चिड़िया हुआ करती थी। हर आदमी के पास 100-100 नंग गाय हुआ करती थी, लोगों के पास 25-50, 100-100 एकड़ जमीन जायदाद हुआ करती थी। हमारे देश में सोने के सिक्के चलते थे, हाँ या ना? बाद में चांदी के सिक्के चले, अब ये लोहा चल रहा है। हमारे भारत में पहले सोने के सिक्के चलते थे मेरी माँ। हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है। हमारे देश में बहुत पैसा था, लेकिन पैसा होने पर भी हमारे देश में लोगों ने कभी धन में मन नहीं लगाया। वो जानते हैं कि धन में मन लगाने नहीं, भगवान में मन लगाने आए। अच्छा सुनो, भरत जी को अयोध्या का राज्य दे तो दिया था माता कैकेयी ने, कह दिया था तुम राजा बन जाओ, राम को वनवास। तो भरत जी को राजा, अयोध्या में इतना वैभव था उस समय कि देवराज इंद्र का वैभव भी तिनके की तरह था। अयोध्या में इतना संपत्ति और वैभव था कि स्वर्ग के राजा का वैभव कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, इतना वैभव था। लेकिन भरत जी ने उस वैभव को क्या स्पर्श किया? नंगे पांव दौड़ के गए राम जी के पास
कहा कि आप अयोध्या के राजा बन जाओ और मैं सदा आपका दास बनूंगा। हमारे देश में कभी धन को पाने की चाहत रही नहीं, हमारे यहाँ तो सदा भगवान को पाने की चाहत रही है। भरत जी ने धन को ठुकरा दिया, राम को पाया। चलो दशरथ जी के गुरु का नाम बताओ। दशरथ जी के गुरु, राम जी के गुरु जी का नाम बताओ। क्या नाम? वशिष्ठ। राम जी के गुरु जी का नाम ऋषि वशिष्ठ। अब सुनो, दशरथ जी अयोध्या के राजा हैं, उनके पास धन की कोई कमी, और गुरु वशिष्ठ जी एक राजघराने के गुरु हैं, लेकिन वो सरयू के किनारे घास की झोपड़ी में रहते थे। अब आप कहेंगे पैसा, तो जिसका चेला राजा है, तो क्या दशरथ जी ने कहा ना होगा कि गुरुजी आप भी 2-4 महल ले लो? वशिष्ठ जी ने कहा हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण जितना त्याग करेगा उतना श्रेष्ठ होगा, इसलिए त्याग प्रधान देश है ये हमारे यहाँ धन की कोई वैल्यू नहीं थी। वो तो आज लोग 10-10 रुपए के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया, वरना हमारे यहाँ रिश्तों की वैल्यू थी, वरना हमारे यहाँ रिश्तों को महत्व था। हमारे भारत में प्रेम मोहब्बत से रहना जानते थे लोग, हमारे यहाँ ये लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। अयोध्या का अर्थ ही है जहां युद्ध ना हुआ वो अयोध्या, जहां पर कभी कभी किसी का किसी से युद्ध ना हुआ, ना योद्धा ना युद्ध, जरूरत ही नहीं है युद्ध की। वो अयोध्या जहां सब प्रेम से रहते हैं, जहां एक दूसरे से प्रेम है, वो अयोध्या है। इसलिए अयोध्या वृंदावन ये भूमि भगवान की है। यहाँ मैंने आपको कई बार सिखाया, बताया, हरिदास जी महाराज निधि वन में भगवान का भजन करते थे। एक दिन दिल्ली का राजा आया, बोला आप कुछ मांग लो। उन्होंने कहा जाओ यमुना जी का घाट टूट गया है, सीढ़ियाँ जरा सुधरवा दो। राजा ने कहा कुछ और मांगो। तब उन्होंने यमुना जी के घाट को जब हरिदास जी ने दर्शन कराया तो राजा चरणों में गिर पड़ा, मैं पूरी संपत्ति लगा दूंगा। तो यमुना के किनारे का ये घाट मैं नहीं सुधरवा सकता, क्योंकि ये वृंदावन इन चर्म चक्षुओं से देखोगे तो ये मिट्टी धूल भरी है, परंतु दिव्य नजरों से यदि वृंदावन को देखा तो यहाँ कण कण में मेरे श्री कृष्ण विराजे हैं। केवल श्री कृष्ण का दर्शन होगा, राधा रानी का। इसलिए विदेशों से भारत की तुलना ना किया करो। ये दुनिया के पास तो आज पैसा हो गया तो उड़ रहे हैं, हमारे पास तो सदा से रहा है। क्यों नहीं रहा? यदि नहीं रहा तो फिर अंग्रेज और मुगल भारत को लूटने क्यों आए? लूटने इसलिए तो आए क्योंकि इसके पास धन था। आदमी उसी को लूटता है जो धन ना सेठ होगा। तो धनवान थे हम तो लूटा, धनवान होते नहीं तो यहाँ आते क्यों? तो हम तो ऑलरेडी पहले से धनाढ्य लोग। भारत में धन की कोई वैल्यू नहीं थी। हमारे यहाँ भक्ति की, हमारे यहाँ धर्म को बड़ा महत्व दिया जाता था। धर्म जीवन में हो, धन जीवन में हो, इसकी जरूरत नहीं है। हमारे देश के राजाओं ने धर्म के लिए अपने बेटे को आरे से चीर कर दान दिया था। मूरत ध्वज नाम के एक राजा हुए हैं, उन्होंने अपने बेटे को आरे से चीर कर दिया था। बाद में उनका बेटा जीवित हो गया था। मतलब बेटा जाए तो जाए, राजा हरिश्चंद्र ने तो अपने को बाजार में बेच दिया। धन जाए तो जाए, धर्म ना जाए। पहले किसकी वैल्यू थी? जोर से। पहले राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को बेच दिया, किसके लिए? विश्वामित्र जी ने कहा राजन अपना पूरा राज्य हमें दे दो, तुरंत दे दिया। ब्राह्मण ने मांगा, दे दिया। राजा हरिश्चंद्र का नियम था कि जो व्यक्ति जो मांगता था दे देते थे, सारा कुछ दे दिया। ब्राह्मण ने कहा दान तो कर दिया, कुछ दक्षिणा तो दो। बोले दक्षिणा कुछ नहीं है,
बोले लाओ। तो राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को काशी की बाजार